वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर सलीम है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑरिकल के ट्यूटोरियल्स, जिसमें सबसे पहले मैं डेवलपर ट्रैक को कंप्लीट करूँगा और डेवलपर ट्रैक के बाद भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस पे एक प्रोजेक्ट वाइज में ट्यूटोरियल अपना रखूँ। तो ये वीडियो बनाई है एक इंट्रोडक्शन के लिए, छोटी सी शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें इंट्रोडक्शन होगा और ऑरिकल का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ। अपना इंट्रोडक्शन आपको करा दूँ। और एक ही फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग कर डेवलपमेंट करते हुए। 3 साल पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अपनी अटैम्प्ट में डेमो दिया था, जब मुझे रिक्वेस्ट आई थी यूएस से कि भाई मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने उनको भी यही कहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेनिंग में। तो मैंने उनको एक डेमो दिया, वो डेमो से बहुत मुतासर हुए। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार आपकी ट्रेनिंग, आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेनिंग करो। तो उसके बाद से मैंने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट की थी और उस वक्त से लेके आज तक मेरा यही रूल है कि मैं पहले डेमो करवाता हूँ, जिसमें डेमो के अंदर अगर वो सेटिस्फाइड है स्टूडेंट, तो फिर हम उसको आज दो चीज़ें एनालाइज करने के लिए देते हैं कि यार पहली तो ये इसके आप बिगिनर थे, आपको पता नहीं था कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना ऑरेकल, तो आपको इस बारे में नॉलेज होगी। तो इसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करके यार मुझे करना है। सेकंड थिंग ये है आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार मुझे पता चल गया मैंने करना है, लेकिन क्या मुझे इस ट्रेनर से करना है, आईएएस की ट्रेनिंग में मुझे समझ आ रहा है या नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। देन फिर हम उसके साथ स्केड्यूल बना के ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग का प्रोसीजर शुरू से यही है और इसका सीक्वेंस भी यही है कि सबसे पहले इसमें आती है एसक्यूएल डेटाबेस। डेटाबेस के बाद आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आती है आपकी फॉर्म्स, और फॉर्म्स के बाद रिपोर्ट्स। तो बात करते हैं। अच्छा, इसके ना बेसिकली दो ट्रैक्स हैं, एक है डेवलपर ट्रैक, एक है डीबीए ट्रैक। अच्छा, आप ये जिस तरह मैं कट कर रहा हूँ इसको आप अभी नोटिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिगिनर्स को हो सकता है ये थोड़ा सा किल लगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि यार ये कनेक्ट क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इसको अभी आप इग्नोर कर दें। अभी मैं जस्ट कनेक्ट कर सिर्फ स्क्रीन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ। तो दो ट्रैक्स हैं इसके, एक डीबीए ट्रैक, एक डेवलपर ट्रैक। डेवलपर ट्रैक में भी सबसे पहले डेटाबेस आती है, सही, डेटाबेस, फिर पीएल और ये सब हायरार्की बनी हुई है। डेटाबेस के बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ सकते, प्रोग्राम के बगैर आप फॉर्म्स डेवलप नहीं कर सकते, और फॉर्म्स कर लिया आपने रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेटाबेस और पीएल एसक्यूएल का पेपर दे देते हो, एग्जाम पास कर लेते हो यूएस से, तो फिर आप हो जाते हो ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट। और अगर आप फॉर्म्स का भी पेपर दे देते हो तो फिर आप जाते हो ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, विच इज़ हाईली डिमांडेड। ठीक है, तो इसके बाद जो डीबीए ट्रैक है, डीबीए ट्रैक में ये हिरार्की है कि आप सबसे पहले आपके पास आती है डेटाबेस। अच्छा, दोनों ट्रैक्स में डिफरेंस क्या होता है, चलें बात करते हैं। पहले इसमें इसको कंप्लीट करते हैं, एडमिन 1 और एडमिन 2। दोनों ट्रैक्स में डिफरेंस क्या है, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, इसमें सारी डेवलपमेंट होती है और ये है इसकी जॉब नहीं है, इसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस ट्रैक के अंदर, डीबीए ट्रैक के अंदर। हाँ, इसमें जॉब्स की हाई पे ज़रूर है, लेकिन ये बहुत रिस्की जॉब है और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। यानी बड़े इन्वायरमेंट में, बड़े सेक्टर के अंदर, यानी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अपनी डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए लोग हायर करते हैं डीबीए को। ठीक है, तो एक या दो डीबीए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 डीबीए हो जाता है, लेकिन डेवलपर्स की पूरी पूरी टीम्स हायर होती हैं, तो डेवलपर में स्कोप ज़्यादा होता है। अगर आप दोनों कर लें तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, तो ये भी हिरार्की वाइज इस तरह है कि डेटाबेस और एडमिन 1 का पेपर आपने दिया तो आप हो जाते हो ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट, और प्लस आप उसका भी पेपर दे देते हो तो आप हो जाते हो ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो कंप्लीट करते हैं इसको। बात करते हैं सबसे पहले जो बिगिनर के ऊपर बस क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि यार ओरेकल है क्या। मैं तो आ गया, सिर्फ आपके एडवर्टाइज देख के आ गया, मुझे बता तो सही ओरेकल है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ओरेकल बेसिकली हम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, हम इसको इतना ज़्यादा डीप नहीं खींचते हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है भाई। मुझे क्या करना है ओरेकल के बारे में जान के कि ओरेकल क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट बन गई तो फिर तो ज़रूर मुझे जानना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं ओरेकल किस तरह काम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। मैं जो इसके प्रोडक्ट के बारे, प्रोडक्ट से काम लेना है, ठीक है, तो मुझे उसकी प्रोडक्ट को डीपली जानना है।
Oracle के बारे में मुझे इतनी इनफ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि मैं उसकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ कि Oracle एक वेंडर बेस्ड कंपनी है जो कि मशहूर है अपनी एक डेटाबेस की वजह से, जिसका नाम जिसको जो मशहूर है अपनी डेटाबेस की वजह से, और उसका नाम क्या है Oracle डेटाबेस, जिसको हम Oracle डेटाबेस फॉली कहते हैं। तो अब दूसरा सवाल ये कि यार डेटाबेस क्या है, बेगर को तो ये भी नहीं पता, प्रोफेशनल तो देख के हंस भी रहे हो शायद कि यार डेटाबेस की पूछ रहे हो। तो डेटाबेस बेसिकली अगर आप गौर भी करोगे तो डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड के फर्स्ट वर्ड क्या है, डेटा प्लस बेस। तो ये दो लफ्ज़ों के ऊपर मिलके बना हुआ है डेटाबेस। तो बेस किसको कहते हैं, बेस कहते हैं किसी फाउंडेशन को, यानी अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको पहले उसकी बुनियाद डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बुनियाद नहीं है तो आप बना ही नहीं सकते बिल्डिंग, ठीक है, हो जाएगी। तो फाउंडेशन किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आप उसमें डेटा कैसे रखोगे जब तक घर नहीं बनाओगे, ठीक है। तो एक फाउंडेशन डाली और उसके बाद उसके अंदर आप क्या करते हो, सही तरीके से आप उसके रूम्स बनाते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर सही तरह बना, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट्स रखते हो, लाइक सोफ़ा, आपकी अलमारी हो गई, आपके अदर ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये डेटा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि यार डेटाबेस हम यूज क्यों करते हैं, राइट। तो डेटाबेस के लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आपके पास NIC था इन 80s के अंदर, 1980s में क्या होता था कि आपका NIC लॉस हो गया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आप जाते हो रिप्रेजेंटेटिव के पास कि भाई मेरा NIC लॉस हो गया, मुझे NIC बना के दे, रिक्वेस्ट देते हो, तो वो आपको टाइम देते हैं 70-80 दिनों का, 70 to 80 डेज के अंदर आप आ जाओ और अपने NIC ने आप ले जाओ। तो बैकएंड पे प्रोसेस क्या चल रहा होता था कि वो एक बैकएंड पे एक स्टोरेज होता था जिसमें उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए थे जो वहाँ से डेटा को कलेक्ट करके लाते थे। लाइक आपका नाम अली है तो एक ही सीरीज सारी कलेक्ट की, फिर उसमें से अली सारे फाइंड किए, उसको कलेक्ट किया, फिल्टर किया, और उसके बाद वो कहीं जाके आपके NIC नंबर से मैच करके आपकी फ़ाइल लेके आता था। तो फाइल सिस्टम था पहले, तो उसको इतने बड़े प्रोसेस हो, अब आपकी तो एक रिक्वेस्ट थी तो वो डेटा इतने दिनों में आया, अगर वो एट अ टाइम 1000 रिक्वेस्ट आती तो वो क्या करते। तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उन्होंने डेटाबेस बनाई, तो परफॉर्मेंस के लिए और डेटा को सही वे में पुट करने के लिए और डेटा को सही वे से फास्ट वे से रिट्रीव करने के लिए उन्होंने डेटाबेस बनाई। आज या जहाँ भी देखोगे आपको डेटाबेस ही मिलेगी, किसी भी टेक्नोलॉजी में चले जाओ डेटाबेस तो मस्ट रहती है। आप फेसबुक को देख लो, फेसबुक पे आप पिक्चर अपलोड करते हो, वो पिक्चर कहाँ कहाँ आती है, किस तरह आती है, वो आपकी डेटाबेस, वो फेसबुक की डेटाबेस पे स्टोर है, वो रिट्रीव होकर आती है, ठीक है। तो यहाँ तक इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आगे चलेंगे, SQL का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी इसमें, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।